Dear student, we are discuss about plus one biology, first chapter, living world. In this topic, we cover about what is living organisms, living things, biodiversity, nomenclature. Nomenclature यानी कि प्लांट एनिमल हमारे पास बहुत ज़्यादा, उनका नाम कैसे रखते हैं, यानी कि नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर. ओके, तो टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी और आपका स्पीसीज कंसेप्ट क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बेटा व्हाट इज ए लिविंग थिंग्स या व्हाट इज ए लिविंग. किसको हम लिविंग कहेंगे, किसको हम नो लिविंग कहेंगे. लिविंग वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए. लिविंग वे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं. लिविंग वे ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ बनता रहेगा, कुछ टूटता रहेगा. मेटाबॉलिज्म करते हैं. लिविंग वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं. उनकी बॉडी सेल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. लिविंग ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो टच के प्रति, स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि उनका ब्रेन हार्मोन सिस्टम पाया जाता है, कॉन्शियस स्टेट में होते हैं. कहने का मतलब क्या है, कॉन्शियस स्टेट. कॉन्शियस स्टेट का मतलब होता है चेतन अवस्था. कॉन्शियस स्टेट में पाए जाते हैं, कॉन्शियस स्टेट में, चेतन अवस्था में पाए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर कॉन्शियस स्टेट बोला जाता है इसको. ठीक है, कॉन्शियस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, चेतन अवस्था में पाए जाते हैं. तो ये प्रॉपर्टी किसी प्लांट एनिमल में पाई जाती हैं तो वो लिविंग थिंग्स है. ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का. किसका डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजी. बायोलॉजी जो है ऐसा है, बायोलॉजी की काफ़ी ब्रांच हैं, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोटेक्स. तो बायोलॉजी जो है उसका फादर क्या है, इसकी मुख्य रूप से दो ब्रांच हैं, एक जूलॉजी और बॉटनी. बाद में उसका डिवीजन किया गया है, काफ़ी फील्ड के अंदर एमएससी अवेलेबल है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं जूलॉजी और मुख्य रूप से बॉटनी. ये दो ब्रांचें हैं, इनका फादर क्या है. जूलॉजी जो है एनिमल की स्टडी से रिलेटेड होती है, बॉटनी जो है हमारी वो प्लांट से रिलेटेड होती है. जूलॉजी का जो फादर है उसका है अरिस्टोटल. आजकल हम बायोलॉजी को लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं. तो फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल. ओके, फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल, टी और आएगा यहाँ पर टोटल, अरिस्टोटल. और फादर ऑफ बॉटनी, जो आपकी जो बॉटनी है उसका फादर है थियोफ्रस्टिस. देखिए, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टिस, थियोफ्रस्टस. दैट इज अ फादर ऑफ आपका जो है वो है फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रस्टस. ठीक है, इसके बाद में हमने फादर के बारे में, वैसे हम फादर बायोलॉजी का बताएं तो अरिस्टोटल है ऐसे, लेकिन हमने ब्रांच को अलग अलग कर दिया. जैसे फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थियोफ्रस्टस को जानते हैं, ऐसे फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है आपका एलेक्स जेफरी है. फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो रामदेव मिश्रा है. देखिए हमारे पास ये पेपर में भी आया था, रामदेव मिश्रा. इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रामदेव मिश्रा. जो रामदेव मिश्रा है दैट इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. ओके, इकोलॉजी का फादर है स्टूडेंट. ये थोड़ा सा करेक्ट करें इसको. इसके बाद में स्टूडेंट लिविंग थिंग्स के बाद में हमारी टर्म स्टार्ट होती है बायोडाइवर्सिटी. देखिए, बायोडाइवर्सिटी को हम विभिन्नता कहते हैं. हम जाते हैं एक फील्ड के अंदर भी तो वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं. यदि हम हिमालय के अंदर जाएं तो एक प्लांट की स्टडी करें तो उसकी काफ़ी वैरायटी मिलती है.
और काफ़ी वैरायटी के अंदर उनका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट होता है, किसी में ज़्यादा ताकतवर होता है, किसी में कम ताकतवर होता है, तो ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपकी एक ही क्षेत्र के अंदर जो अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है बायोडाइवर्सिटी? इसको हम कहते हैं विभिन्नताएं। ये कह सकते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई आपको पता है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, काफी टाइप्स के, काफी नंबर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ऑन अर्थ, known as a biodiversity, the number and types of a living organism on earth known as a biodiversity। देखो नाम से इंडिकेटेड है, बायो का मतलब आपका कोई लिविंग थिंग्स हो गया, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, लाइफ में वैरायटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, बायो का मतलब हो गया आपका लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, जीने के मतलब प्लांट में वैरायटी हम कह सकते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट इसके बाद में एक टर्म आती है आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हम किसी प्लांट एनिमल्स को पहचानेंगे, ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? भाई कोई भी प्लांट है, एनिमल्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पहले तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अगली एक टर्म आती है बेटे आइडेंटिफिकेशन। भाई कोई भी आपका एक ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का मतलब कोई प्लांट है, एनिमल्स है, पहले तो उसको आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद में उसको हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस टर्म को ही हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशंस। कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाई नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ये टर्म्स बार बार यूज होगी आइडेंटिफिकेशन। कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल्स है, उसको पहले ऑब्जर्व करो, उसके करेक्टर को, एक्सटर्नल करेक्टर, इंटरनल करेक्टर को ऑब्जर्व करो, जेनेटिक करेक्टर को ऑब्जर्व करो, पत्तों को ऑब्जर्व करो, उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई करो। ओके, ये कह सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में आपका टॉपिक आता है स्टूडेंट नोमेनक्लेचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए आपको ये टॉपिक करवाया जाता है नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर जो है, यानी कि मैंने पहले बता दिया था कि नामकरण है एक प्रकार का। हमारे पास जैसे कि मैंगो यहाँ पर भी है, मैंगो फॉरेन के अंदर भी है, तो हम यहाँ पर आम के नाम से, कहीं पर किसी नाम से, चाइना में चाइनीज लैंग्वेज के नाम से, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज के नाम से। तो ये लैंग्वेज का डिफरेंस न हो तो साइंटिस्ट की एक कमेटी बैठती है और प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स का एक नाम में साइंटिफिकली ड्राइव करती है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक समान होता है। जैसे मैंगो का नाम है बेटे मैग्नीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम है, ये बॉटनिकल नेम है उसका, ये साइंटिफिक नेम है। तो ये नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया से द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, हम नाम देते हैं नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको नाम देते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बेटे? नोमेनक्लेचर। यानी कि आप नोमेनक्लेचर का मतलब भी आप ये समझ सकते हो, टू नेम। भाई आपका जो नामकरण है उसको नाम देना। कोई भी प्लांट है, कोई भी आपका, जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, ऐसे ही मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, तो ये साइंटिफिक नाम है, उसके लिए कोई एक तरीका होता है नामकरण देने का। हमारे पास यहाँ पर नोमेनक्लेचर है, उसको हमने डिफाइन कर दिया। क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। ओके, इसके बाद में नोमेनक्लेचर को ही डिफाइन किया गया है बेटा कुछ टेक्निकल टर्म से। जैसे इंटरनेशनल कमेटी बैठी थी ICBN, ICZN। देखिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था B से तो बॉटनी बन जाएगा, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, Z से बन जाएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जैसे मैंने बताया था कि पूरी टीम बैठती है साइंटिस्ट की और वो डिसाइड करती है। इंटरनेशनल कोड है, दिस इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर।
बॉटनिकल के अंदर प्लांट आता है, सभी का बना दिया। इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद में स्टूडेंट एक टर्म और भी है हमारी ICNB। एन पहले आ गया तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा, द नोमेनक्लेचर ऑफ ए बैक्टीरिया। बी यहाँ पर हमारा है बैक्टीरिया, ओके। बी यहाँ पर हमारा क्या है बेटे, बैक्टीरिया। नोमेनक्लेचर ऑफ ए बैक्टीरिया, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पूरा नाम बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस प्रकार ये नोमेनक्लेचर है, नाम दिया है कमेटी ने, ओके, प्रत्येक प्लांट को और प्रत्येक एनिमल्स को। हमारे सिलेबस के अंदर है बायनोमियल नोमेनक्लेचर और उसके हैं कुछ रूल। नोमेनक्लेचर जो है, इससे अगला टॉपिक जो है ये डिटेल में जाएगा, नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने स्टडी किया था, किसने प्रपोज किया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर इट इज प्रपोज्ड बाय द लिनियस। क्या नाम बेटा लिनियस, कार्लोस, ये शब्द बहुत बार आएगा बेटा, कार्लोस लिनियस, ओके। कार्लोस लिनियस ने ये प्रपोज किया था मॉडल। कार्लोस लिनियस ही आपका फादर है किसका, टैक्सोनॉमी का। नोट कर लीजिए, दिस इज ए फादर ऑफ ए टैक्सोनॉमी आल्सो, फादर ऑफ ए टैक्सोनॉमी, ओके, द फादर्स ऑफ ए टैक्सोनॉमी। कार्लोस लिनियस ने ये मॉडल प्रपोज किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने बताया था कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। देखिए ये बता रखा है इन्होंने, इच साइंटिफिक नेम हैज ए टू कंपोनेंट। सबसे पहले वाला होता है आपका जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। बताया कि जो आपका साइंटिफिक नेम है, इच साइंटिफिक नेम, देखिए जो भी आपका साइंटिफिक नेम होगा, इच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। यानी कि दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला तो बेटा आपका जेनरिक बताया गया है, आप कह सकते हो जेनरिक नेम होता है। दूसरा आपका स्पीसीज, देखिए पहला बताया इन्होंने जेनरिक नेम, पहला वर्ड जो होगा वो जेनरिक नेम को इंडिकेट करेगा, दूसरा करेगा बेटा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, पहला जो नेम है वो इंडिकेट करता है जेनरिक नेम को, दूसरा इंडिकेट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, ओके, एपिथेट को, ओके। ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके, जैसे कि आपका मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। होमो जो शब्द है वो आपका जेनरिक है, नेम है, और जो होमो सैपियन है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट्स है। अगला देखिए इसमें क्या दे रखा है रूल के अंदर, जैसे हमने साइंटिफिक नेम ले लिया यहाँ पर मैंगो का, किसका ले लिया? मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। देखिए कौन से दो कंपोनेंट हैं? मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए मैग्नीफेरा इंडिका, एक वर्ड तो बेटा ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, दो कंपोनेंट हो गए। मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो इन्होंने बता दिया कि इस प्रकार हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं। इसके रूल क्या है? अब यहाँ पर हमने रूल बना दिए चार, उन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट कर दिया। रूल देखिए क्या है कि जो प्रत्येक जो आपका नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जेनरिक नेम होगा और उसके बाद में होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट्स होगा। और जो आपका पहला जो वर्ड होगा
उसका अल्फ़ाबेट जो है, पहले वर्ड का अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में होगा, दूसरे वर्ड का जो वर्ड है उसका जो आपका पहला वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। हम कह सकते हैं कि ईच नेम हैज ए टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। द अल्फ़ाबेट्स ऑफ ए फर्स्ट लेटर इज ए कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट्स ऑफ ए सेकंड वर्ड इज ए स्मॉल लेटर। देखिए ये फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड है और ये आपका सेकंड है। इसमें पहला वर्ड जो है उसको कैपिटल लेटर से लिख रखे है, दूसरा वर्ड जो है आपका हमने जो है उसको स्मॉल वर्ड से उसकी स्टार्टिंग कर रखी है। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या बता रखा है कि जो आपने जो नेम लिखे हैं वो इटालियन लैंग्वेज में लिखने हैं, जो प्रिंट करने हैं वो अलग अलग सेपरेटली प्रिंट करने हैं, और जब आप हाथ से लिख रहे हो तो उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है? अंडरलाइनिंग। ये बातें हैं बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, ठीक है। आप अलग अलग लिख रहे हो उनको, ठीक है, सेपरेटली हाथ से लिख रहे हो तो उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, तो इसमें मेन बात यही है बेटे कि आप पहला वर्ड कैपिटल लेटर में लिखें, पहला वर्ड, ठीक है, और इसका जो सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो है ये भी आप कैपिटल में स्मॉल में लिखें। तो ये इटालियन में लिखते हैं, तो ये हमने बता दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। इसके बाद में आ जाता है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी और स्पीसीज कंसेप्ट, ये हमारे बाकी अभी करवाते हैं। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी, ये किसके बारे में बताती है हमें? टैक्सोनॉमी जो है APD कंडोले ने ये टर्म प्रपोज किया था। टैक्सोनॉमी टर्म्स APD कंडोले, APD कंडोले ने ये टर्म प्रपोज की थी। कंडोले ने, क्या है टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी साइंस की ब्रांच है जो किसी ऑर्गेनिजम्स की, जो किसी प्लांट एनिमल की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, तो ये इनके बारे में बताती है, और क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है। तीन चीज़ों के बारे में देखिए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ओके, लिख देते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इन चीज़ों के बारे में बताती है हमें टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की टर्म जो प्रपोज की थी APD कंडोले ने, ये ब्रांच है साइंस की जो आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर के बारे में बताती है हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। ओके, इसके बारे में बता रखा है कि एक टैक्सोनॉमी जो है आपकी कई टाइप की पाई जाती है। अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ ए टैक्सोनॉमी। टाइप्स, अल्फा टैक्सोनॉमी जो है वो ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल करैक्टर के बारे में बताती है। तो हम ये बता सकते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी जो है एक्सटर्नल करैक्टर के बारे में बताती है। एक्सटर्नल करैक्टर बाहर से देख लीजिए भाई, जो मार्फोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। अल्फा के बाद में आपकी आती है बीटा टैक्सोनॉमी, जो अंदर और बाहर कोई भी प्लांट है उसके बेस्ड अपॉन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल करैक्टर। जो बीटा टैक्सोनॉमी है वो प्लांट के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करैक्टर के बारे में स्टडी करवाती है। इंटरनल दोनों के बारे में स्टडी करवाती है। बहुत ही सिंपल। ओमेगा टैक्सोनॉमी है, वो प्लांट की सारी डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है। एक है आपकी कीमो टैक्सोनॉमी, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स प्लांट के होते हैं उसके बारे में बताती है। कीमो टैक्सोनॉमी, ये आ जाता है पेपर में, कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, कीमो शब्द से मिलता है हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स। कोई भी प्लांट है उसके आधार पे हम, केमिकल के आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं।
ऐसे साइटोटैक्सोनॉमी भी है हमारे पास जो सेल के क्रोमोसोम संख्या के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है, तो ये भी हम स्टडी कर लेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने बता ही दिया, प्रपोज किसने किया था, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस है। ओके, कार्लस लिनियस। अब आ जाता है बेटा आपका टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी देखिए क्या बता रखा है, आपने 9th की साइंस में पढ़ा भी होगा। टैक्सोनॉमिकल हेरिकल अरेंजमेंट भी होता है, स्पीसीज जो हैं वो आपके मिलते हैं। स्पीसीज के बाद में आपका क्या आता है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिविजन्स और किंगडम्स। ये मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आता है आपका स्पीसीज, स्पीसीज के बाद में आता है जीनस, जीनस के बाद में आता है फैमिली, फैमिली के बाद में आता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद में फाइलम, फाइलम प्लांट के लिए होता है स्टूडेंट। फैमिली के बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आता है क्लास, ऑर्डर के बाद में आता है क्लास, और क्लास के बाद में आता है बेटा फाइलम। फाइलम प्लांट के लिए रहता है भाई, और फाइलम जो है एनिमल के लिए रहता है। डिवीजन आपका प्लांट एनिमल के लिए। इसके बाद में आता है आपका किंगडम्स। क्या आता है, किंगडम्स। फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन आपका प्लांट के लिए, ठीक है। लास्ट में आपका क्या जाता है, किंगडम्स। तो क्लास के बाद में आपका आ गया यहाँ पर फाइलम, फाइलम एनिमल के लिए, और इसके बाद में आ जाता है आपका किंगडम, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है किंगडम्स, ठीक है। यहाँ पर जो है ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है स्पीसीज़ के अंदर, इसके बाद में सिमिलरिटी कम होती जाती है। ये टैक्सोनॉमी जो है कैटेगरी है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। इस कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अरेंजमेंट इज नोन एज, इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हेरिकल अरेंजमेंट। एक इसमें से लेंगे तो इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी, पूरे को बोलेंगे तो हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल हेरिकल अरेंजमेंट। स्पीसीज जो होता है इस क्लासिफिकेशन का आधार होता है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्पीसीज क्या है। मैंने आपको बताया था स्पीसीज जैसे कि कोई भी एक जाति का समूह है जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, और आगे जाके वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, उसे हम स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीसीज। देखिए, ऑल द मेंबर दैट कैन इंटरब्रीड्स, यानी कि वे सारी जातियां जो इंटरब्रीडिंग करके बच्चों को जन्म दे सके, इंटरब्रीडिंग करते हैं, एंड आर बिलोंग टू बी ऑफ ए सेम स्पीसीज, बिलोंग टू बी ऑफ ए सेम स्पीसीज। मैंने बता दिया एक जाति का समूह है कि जो आपस में इंटरब्रीडिंग करके नई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, उसे स्पीसीज कहते हैं। दिस इज ए टैक्सोनॉमिकल हेरिकल अरेंजमेंट। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम एनिमल के लिए ये किंगडम्स, ठीक है। इसको आप बार बार पढ़े, चैप्टर 1 आपका स्टार्ट कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।